बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में नादुक नाम का व्यापारी रहता था। किसी समय वो बहुत अमीर आदमी था, परंतु एक बार उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि दिन पर दिन उसका व्यापार चौपट होता चला गया और एक दिन यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि वो कौड़ी कौड़ी को मुहताज हो गया। ये नादुक के दुख के दिन थे, पर दुख कष्ट के ऐसे दिनों में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने में कोई लाभ नहीं था। इसलिए नादुक ने शहर छोड़कर विदेश जाने का निश्चय किया। उसके पास जो कुछ था उसे बेचकर नादुक ने पहले तो अपने कर्जदारों का कर्ज अदा किया, फिर विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। सब कुछ बेचने के बाद नादुक के पास काम की केवल एक चीज बची रह गई थी। वो थी लोहे की एक भारी छड़। उस छड़ का वजन लगभग 500 किलोग्राम था। यात्रा पर रवाना होने से पहले नादुक अपने परम मित्र लक्ष्मण के घर गया। नादुक की दुख गाथा सुनकर लक्ष्मण को बहुत अफसोस हुआ। जब उसने सुना कि नादुक शहर छोड़कर जा रहा है, तो उसने नादुक से कहा, प्यारे मित्र, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। नादुक ने कहा, भाई, और तो कुछ नहीं, पर मेरे पास लोहे की एक भारी छड़ है। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई असुविधा ना हो तो मेरे वापस लौटने तक उसे अपने पास रख लो। लक्ष्मण ने कहा, बस इतनी सी बात है, भला इसमें क्या है? तुम अपनी लोहे की छड़ बेफिक्री से मेरे पास छोड़कर जा सकते हो। तुम्हारी चीज हिफाजत से रखी रहेगी, पर जब भी तुम उसे वापस मांगोगे मिल जाएगी। नादुक ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और उसका आभार मानते हुए अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद लोहे की भारी छड़ लक्ष्मण के घर छोड़कर नादुक विदेश यात्रा पर चला गया। कई वर्षों तक नादुक ने देश विदेश की यात्रा की और जगह जगह जाकर व्यापार किया। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। उसका व्यापार चल निकला और कुछ ही समय के अंदर वो फिर पहले जैसा अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो अपनी ढेर सारी दौलत लेकर घर वापस लौट आया। घर लौटने के बाद उसने एक नया मकान खरीदा और एक बार फिर ठाट बाट से अपना कारोबार चलाने लगा। कुछ समय बाद वो अपने मित्र लक्ष्मण से मिलने गया। लक्ष्मण ने नादुक को देखकर खुशी जाहिर की और उसे आदर पूर्वक बिठाया। नादुक ने उसे अपनी यात्रा और व्यापार के हालचाल सुनाए। काफी देर बातचीत करने के बाद जब नादुक चलने लगा तो उसने लक्ष्मण से कहा, दोस्त, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो सोचता हूँ कि अपने लोहे की छड़ भी लेता जाऊँ। नादुक की बात सुनकर लक्ष्मण ने अपना सिर खुजलाया और ऐसी सूरत बना ली जैसे बड़ा ही चिंतित हो। असल में नादुक को लोहे की छड़ लौटाना नहीं चाहता था। उसके मन में बेईमानी घर कर गई थी। वो जानता था कि छड़ को बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। उसने नादुक से कहा, भाई, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। खबर कुछ बुरी है। तुमसे कहूँ तो कैसे कहूँ? मैंने तुम्हारी लोहे की छड़ हिफाजत से गोदाम में रख दी थी। अब क्या कहूँ? जब मैं गोदाम में देखने गया तो कमबख्त चूहों ने सारी छड़ कुतर कर खा डाली। दुर्भाग्य से ऐसी छड़ बाजार में भी मिलना मुश्किल है, वरना मैं तुम्हें खरीद कर दे देता। नादुक ने कहा, अरे, इसमें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? जब छड़ को चूहे खा गए तो तुम्हारा क्या दोष? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बची रहती है? चलो छोड़ो, जो गया सो गया।
इतना कहकर नादुक घर जाने के लिए मुड़ा, पर अचानक रुक कर बोला, अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया। मैंने अपनी यात्रा के दौरान तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदा था। तुम अपने लड़के रामू को मेरे साथ भेज दो, मैं वो उपहार उसी के हाथ भिजवा दूंगा। लक्ष्मण एक तो अपनी चोरी पर लज्जित था, दूसरे उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी चोरी में सिर्फ सफल ही नहीं हुआ, बल्कि नादुक ने उसकी झूठी बातों पर विश्वास भी कर लिया है। इसके अलावा वो उपहार देखने को भी उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे रामू को बुलाया और उसे नादुक के साथ भेज दिया। नादुक रामू को लेकर घर पहुंचा और पहुंचते ही उसे फुसलाकर तहखाने के अंदर ले गया। फिर उसने तहखाने का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चुपचाप अपने काम धंधे में लग गया। शाम को जब रामू लौटकर नहीं आया तो उसके पिता को चिंता होने लगी। वो नादुक के पास और पूछने लगा, भाई, मेरा लड़का लौटकर क्यों नहीं आया? नादुक ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, क्या बताऊं दोस्त, जब हम दोनों इधर आ रहे थे तो अचानक एक बाज नीचे झपटा और मेरे कुछ करने से पहले ही रामू को लेकर उड़ गया। लक्ष्मण ने चीख कर कहा, झूठ! कहीं एक बाज 15 वर्ष के लड़के को लेकर उड़ सकता है? इसके बाद दोनों में ऐसी तू मैं हुई कि चारों ओर से लोग दौड़े आए और उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। अंत में जब आपसी तकरार से कोई फैसला न हो सका तो दोनों अपना मामला एक न्यायालय में ले गए। न्यायाधीश के पास पहुंचते ही लक्ष्मण जोर से चिल्लाता हुआ बोला, हुजूर, हुजूर, इस आदमी ने मेरा बच्चा चुरा लिया है। कृपा कर मेरा बच्चा मुझे वापस दिलवा दीजिए। इस पर न्यायाधीश ने नादुक से पूछा, क्या तुमने इसका बच्चा चुराया है? नादुक ने जवाब दिया, हुजूर, मैं इसका बच्चा कैसे चुरा सकता हूँ? उसे तो मेरी आंखों के सामने एक बाज उठाकर ले गया। हुजूर, आप ही बताइए मैं क्या करता? असहाय देखता रहा। न्यायाधीश ने क्रोधित होकर कहा, तुम झूठे हो। बाज जैसा पक्षी एक लड़के को लेकर कैसे उड़ सकता है? नादुक ने भोलेपन से जवाब दिया, हुजूर, अगर लक्ष्मण के गोदाम में 500 किलोग्राम भारी लोहे की छड़ को चूहे खा सकते हैं तो एक बाज लड़के को उठाकर क्यों नहीं उड़ सकता? इस जवाब से न्यायाधीश चकित तो हुआ ही, साथ ही वो नादुक की पूरी कहानी जानने के लिए उत्सुक भी हो गया। उसने नादुक से कहा कि वो सारी बात खोल कर कहे। तब नादुक ने लोहे की छड़ का किस्सा सुनाया। उसकी कहानी सुन न्यायालय में खड़े लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। न्यायाधीश ने लक्ष्मण को हुक्म दिया कि तुरंत नादुक को उसकी चीज लौटा दे और नादुक से कहा कि वो लक्ष्मण को उसका बेटा वापस कर दे। इस फैसले से नादुक और लक्ष्मण दोनों प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी-खुशी न्यायाधीश की आज्ञा का पालन किया।